पहली बड़ी खबर पीएम के दौरे को लेकर है। पीएम इस वक्त जापान में है। 2 दिवसीय जापान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं और जापान के साथ डिजिटल साझेदारी प्रधानमंत्री की ओर से हुई है। भारत और जापान के इससे संबंध और मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के डेलीगेशंस की मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान से संबोधित भी किया, कुछ देर पहले टोक्यो से संबोधित किया। कहा कि भारत में 10 ट्रिलियन निवेश जापान करेगा। गार्ड ऑफ ऑनर भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री को दिया गया है, उनको सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से बात की है। संयुक्त आर्थिक मंच को पीएम ने संबोधित भी किया है। पीएम ने जापान का आभार जताया है। कहा कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा। कहा कि जापान और भारत का बहुत पुराना साथ है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जापान की राजधानी टोक्यो की, क्योंकि इस वक्त यहीं पर है प्रधानमंत्री और कुछ देर पहले कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। समझौते जो हैं वो हुए हैं भारत और जापान के बीच में। पीएम ने संबोधित भी किया संयुक्त आर्थिक मंच से। तो जापान और भारत का बहुत पुराना साथ है, ये पीएम मोदी की ओर से कहा गया। तस्वीरें आपके सामने हैं जब प्रधानमंत्री मीटिंग में थे, जब दोनों देशों के बीच में महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, जो एमओयू हैं, उन पर भी सिग्नेचर हो रहे थे, हस्ताक्षर किए जा रहे थे। इससे भारत और जापान के संबंध और मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के डेलीगेशंस आपस में बैठते हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, और मुलाकात हुई है और कई सारे एमओयू जो है वो उन पर हस्ताक्षर की भी खबर है। तो प्रधानमंत्री का जापान का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जापान के साथ दरअसल आज डिजिटल साझेदारी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर की हैं। फिलहाल ये 3 तस्वीरों को भी देखिए। प्रधानमंत्री जब पहुंचे ही थे टोक्यो, ये तस्वीरें उस दौरान की हैं। यहाँ पर पीएम का भव्य तरीके से स्वागत होता है, भारतीय अंदाज में, बिल्कुल परंपरा के हिसाब से उनका स्वागत हुआ। साथ ही प्रधानमंत्री ने जापान में रह रहे भारतीयों से मुलाकात भी की। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी पहुंचे, पीएम से मिलने महिलाएं भी पहुंची, सभी से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। ये प्रवासी भारतीय हैं जो कि टोक्यो में प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचते हैं। पीएम के दौरे से जुड़ी हुई खास तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी यात्रा की शुरुआत बिजनेस जगत के दिग्गजों के साथ हो रही है, और उसमें से आपसे बहुत लोग हैं जिनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय रहा है। जब मैं गुजरात में था तब भी, और गुजरात से दिल्ली आया तो तब भी, आप में से कई लोगों से बहुत ही निकट परिचय मेरा रहा है। और मुझे खुशी है कि आज सबसे मुझे मिलने का अवसर मिला है। मैं प्रधानमंत्री इशिबा का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि वे इस फोरम से जुड़े हैं। उनके बहुमूल्य वक्तव्य के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप्स तक, हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। मात्र पिछले 2 वर्षों में $13 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। जेबीआईसी कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। जेट्रो बताता है कि 80% कंपनियां
भारत में एक्सपांड करना चाहती है और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है। यानी इन इंडिया कैपिटल डज नॉट जस्ट ग्रो, इट मल्टीप्लाइज। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है, प्रिडिक्टिबिलिटी है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। वैश्विक ग्रोथ में भारत 18% योगदान दे रहा है। भारत की कैपिटल मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। एक मजबूत बैंकिंग सेक्टर भी है, लो इन्फ्लेशन और लो इंटरेस्ट रेट्स। करीब $700 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व है। जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। मात्र पिछले 2 वर्षों में $13 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। जेबीआईसी कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। आज हमारी चर्चा प्रोडक्टिव भी थी और पर्पजफुल भी थी। हम दोनों एकमत है कि विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्ट्रांग डेमोक्रेसीज आर नेचुरल पार्टनर्स इन शेपिंग अ बेटर वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हमने अपने स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में एक नए और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी है। हमने अगले दशक के लिए एक रोडमैप बनाया है। हमारे विजन के केंद्र में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये प्रमुख बातें हैं। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत और जापान के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स को जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा। भारत और जापान बिजनेस फोरम में भी मैंने जापानी कंपनियों को कहा, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। फ्रेंड्स,